सिंह और चूहे की कहानी। एक दिन एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक चूहा उसके शरीर पर दौड़ने लगा। शेर की नींद टूट गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाक मेरी नींद में खलल डाल रही है। मैं तुम्हें दंडित करूंगा। चूहा डर के मारे कांपते हुए बोला, कृपया मुझे मत मारो। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। शेर ने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया और कहा, तुम्हारी मदद? हाँ हाँ, यह असंभव है, लेकिन चलो, अब तुम्हें छोड़ देता हूं। कुछ दिन बाद शेर एक जाल में फंस गया। उसने बार बार शेर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मदद नहीं हो पा रही थी। तभी चूहा वहां आया। उसने अपनी तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और थोड़ी ही देर में शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि हर कोई, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मददगार हो सकता है। चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची दोस्ती और मदद का कोई आकार नहीं होता। हम सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीख, कभी भी किसी को उसकी छोटी या बड़ी भूमिका की वजह से कम मत समझो, क्योंकि हर किसी में अपनी खासियत होती है। भेड़िया और भेड़वांश कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। वह अक्सर भेड़ों को डराता और परेशान करता था। एक दिन भेड़िया ने सोचा कि क्यों ना भेड़ों से दोस्ती कर ली जाए और फिर उन्हें आसानी से शिकार किया जाए। भेड़िया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ भेड़ों के पास जाकर कहा, नमस्ते भेड़ों, मैं आपको एक अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक सुरक्षित जगह दिखा सकता हूँ। भेड़ें थोड़ी चौंकीं, लेकिन का व्यवहार देखकर उन्होंने सोचा, शायद वह सच में हमारी मदद करना चाहता है। उन्होंने भेड़िया की बात मान ली और उसके साथ चलने लगीं। भेड़िया ने उन्हें एक सुंदर जगह पर ले जाकर कहा, यहाँ आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। भेड़ें खुश हो गईं और भेड़िया को धन्यवाद कहा। लेकिन अचानक एक भेड़ ने भेड़िया की आंखों में चमक देखी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत बाकी भेड़ों को चेतावनी दी। सभी भेड़ें समझ गईं कि भेड़िया उन्हें धोखा दे रहा था। भेड़ें एक साथ आकर भेड़िया से बोलीं, हमारी मदद की बजाय तुम हमें धोखा देना चाहते हो। हम अब और तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। भेड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अब उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। भेड़िया ने माफी मांगी और भेड़ों ने उसे माफ कर दिया। सीख, सच्ची दोस्ती भरोसे और ईमानदारी से होती है, चालाकी से नहीं। धन्यवाद। खानी, झूठा लड़का और भेड़िया। एक बार की बात है, एक गांव में एक चरवाहा लड़का रहता था। उसका काम भेड़ों को चराना था। हर दिन वह भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर जाता और बैठा बैठा ऊब जाता था। उसे अपने काम में मजा नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा, चलो कुछ मजा करते हैं। उसने जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया आ गया है, वह भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव के लोग नाराज हो गए और बोले, ऐसा झूठ मत बोलो, एक दिन सच में कुछ होगा और फिर हम यकीन नहीं करेंगे। फिर वे अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर से मजाक करने का सोचा। उसने फिर चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, जल्दी आओ, भेड़िया आ गया है। गांव वाले फिर से दौड़े, लेकिन जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो फिर से कोई भेड़िया नहीं था। लड़का हंसते हुए बोला, फिर से मैंने आपको मूर्ख बना दिया। अब गांव वाले बहुत गुस्से में थे और बोले, अब हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। और वे वापस चले गए। एक दिन सच में एक भेड़िया आ गया। भेड़िया भेड़ों पर हमला करने लगा। लड़का डर गया और जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया, कोई बचाओ, भेड़िया सच में आ गया है।
लेकिन इस बार गांव के लोग नहीं आए। उन्हें लगा कि लड़का फिर से झूठ बोल रहा है। भेड़िया ने सभी भेड़ों को मार दिया और लड़का कुछ नहीं कर सका। अब लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्योंकि मैंने पहले झूठ बोला, अब जब मुझे सच में मदद चाहिए, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। नैतिक शिक्षा। हमेशा सच बोलो, नहीं तो लोग तुम्हारे सच पर भी भरोसा नहीं करेंगे। कहानी से सीख। ये कहानी बच्चों के लिए आसान और सरल हिंदी में है, जिससे वे झूठ बोलने के नुकसान को समझ सकें। दोस्त और भालू की सीख। दोस्ती की असली परख। बहुत समय पहले की बात है। दो बहुत अच्छे दोस्त एक दिन जंगल की सैर पर निकले। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों जंगल की हरियाली और सुंदरता का आनंद ले रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और पेड़ों की छांव में वे बहुत खुश थे। तभी अचानक उन्हें पास से किसी भयंकर जानवर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर बढ़ रहा था। भालू को देखते ही दोनों घबरा गए। उनमें से एक दोस्त बहुत तेजी से पास के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन दूसरे दोस्त को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह बहुत डर गया और उसे लगा कि उसका दोस्त उसे मुश्किल में अकेला छोड़कर भाग गया। उसे अपने दोस्त द्वारा किया गया वादा याद आया, जो अब टूट चुका था। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सोचने लगा कि अब वह अपनी जान कैसे बचाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं छूता, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोककर खुद को मरा हुआ दिखाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। भालू उसके पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू ने सोचा कि यह इंसान मर चुका है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और वापस जंगल में चला गया। जब भालू वहां से चला गया, तो पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतर आया। वह हंसते हुए बोला, अरे, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरा दोस्त गंभीरता से बोला, भालू ने मेरे कान में कहा कि ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करना जो मुश्किल समय में तुम्हें अकेला छोड़ दे। उस दिन से दोनों दोस्तों की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। कहानी की सीख। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय भी साथ खड़ा रहे। दोस्ती वादों पर टिकती है, और जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे, वह सच्चा दोस्त नहीं होता। शीर्षक: हवा और सूरज की ताकत की परीक्षा। एक बार हवा और सूरज में इस बात को लेकर बहस हो गई कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। दोनों को अपनी अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था। अंततः उन्होंने एक प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया, ताकि यह साबित हो सके कि कौन अधिक बलशाली है। तभी उनकी नजर एक राहगीर पर पड़ी, जो रास्ते पर चलते हुए एक मोटी चादर ओढ़े हुए था। हवा और सूरज ने तय किया कि जो भी उस राहगीर की चादर उतरवा देगा, वही विजेता होगा। सबसे पहले हवा ने अपनी ताकत आजमाई। उसने पूरी शक्ति से जोर-जोर से बहना शुरू किया। जैसे ही हवा तेज हुई, राहगीर ने अपनी चादर को और कसकर पकड़ लिया, ताकि वह उड़ न जाए। हवा जितनी जोर से चलती, राहगीर उतनी ही मजबूती से अपनी चादर को लपेटता गया। आखिरकार हवा ने हार मान ली, क्योंकि राहगीर ने अपनी चादर को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने धीरे-धीरे अपनी गर्मी बढ़ानी शुरू की। उसकी मुलायम किरणें राहगीर के ऊपर पड़ने लगीं। कुछ समय बाद राहगीर को गर्मी महसूस होने लगी। सूरज की तपिश बढ़ती गई और राहगीर को इतना गर्म लगा कि उसने चादर को ढीला कर दिया। अंततः सूरज की तपिश से परेशान होकर उसने अपनी चादर पूरी तरह से उतार दी। इस प्रकार
सूरज ने सिद्ध कर दिया कि नरमी और सहनशीलता की ताकत अक्सर कठोरता और जबरदस्ती से कहीं अधिक प्रभावी होती है। शिक्षा। नरमी और स्नेह से वह काम हो सकता है जो कठोरता और बल से नहीं हो सकता। लालची किसान और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की विस्तृत कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे पर्याप्त धन नहीं मिल पाता था। एक दिन उसे एक अनोखी मुर्गी मिली। यह कोई साधारण मुर्गी नहीं थी, क्योंकि यह हर दिन एक सोने का अंडा। पहले तो किसान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मुर्गी लगातार सोने के अंडे देने लगी तो किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। अब किसान हर दिन सोने का अंडा बेचता और धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। गांव के लोग उसकी किस्मत पर हैरान थे, लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ने लगा, किसान का लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा दे सकती है तो इसके पेट में कितने सारे सोने के अंडे होंगे। अगर मैं इसे काटकर सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और मुझे रोज इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ये विचार किसान के मन में बार बार आने लगा और एक दिन उसने अपने लालच के आगे हार मान ली। उसने सोचा, आज ही इस मुर्गी को काटकर देखता हूँ। किसान ने मुर्गी को पकड़ा और उसे मार दिया। जब उसने मुर्गी का पेट चीर कर देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं था। किसान बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी लालच ने उसे एक अनमोल चीज से वंचित कर दिया था। अब किसान के पास न सोने का अंडा था, न ही मुर्गी। धीरे धीरे उसकी हालत पहले जैसी हो गई और वह पहले से भी गरीब हो गया। उसने समझ लिया कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को कहीं नहीं ले जाता, बल्कि उसकी अनमोल चीजें भी छीन लेता है। यह कहानी बुद्धिमान लकड़हारा की है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब, मेहनती और ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ी काटता और शाम को उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर गहरी नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी बहुत साधारण और पुरानी थी, लेकिन उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता था। उदास होकर लकड़हारा नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी अचानक नदी से एक परी प्रकट हुई और बोली, हे ईमानदार लकड़हारे, तुम क्यों उदास हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? परी उसकी सच्चाई और चिंता को देखकर मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। परी ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही देर में वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर परी ने दूसरी बार नदी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार परी ने साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई और बोली, तुम्हारी सच्चाई के कारण मैं तुम्हें इनाम स्वरूप ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ। परी ने सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दीं। लकड़हारा परी का धन्यवाद करके प्रसन्न मन से घर लौट गया। उसने यह कहानी गांव में सबको सुनाई और सबने उसकी ईमानदारी की सराहना की। इस घटना के बाद लकड़हारे का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठी है।